नमस्कार दोस्तों, स्वर गुर्जरी में मैं नंदिनी त्रिवेदी। कोई ऐसी जगह की कल्पना करो जहाँ चारों ओर हरियाली है, मोर की कुहुक सुनाई देती है और सुबह तोड़ी के स्वर सुनाई देते हैं और बारिश तो झिलमिल बरस ही रही है। तो हमने दोस्तों एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत जगह की विज़िट की जिसका नाम है कलाकोस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एंड आर्ट विलेज। कलाकोस्ट विलेज कर्नाटक के उडुपी के पास एक छोटी सी जगह में बसा हुआ एक इंस्टीट्यूट है। इनकी परिकल्पना हमारे सुप्रसिद्ध हारमोनियम प्लेयर पंडित सुधीर नायक जी की है और इस जगह को डेवलप करके उन्होंने बहुत ही अच्छे वहाँ कॉन्सर्ट्स फेस्टिवल्स किए हैं, वहाँ वर्कशॉप चलती है म्यूज़िक की और एक ये जो माहौल है वहाँ का वो इतना पवित्र और पावनकारी है जो हमने एक्सपीरियंस किया। तो मुझे लगा स्वर गुर्जरी के दर्शकों को भी ये दिखाया जाए। हम पंडित सुधीर नायक और उनकी पत्नी भारती जी के निमंत्रण से अलग अलग सिटीज़ से 20 जन वहाँ गए थे। मौसम बारिश की हो और चारों तरफ ग्रीनरी और सितार के सुर बजते हैं, कहीं फ्लूट की धुन सुनाई देती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये माहौल कितना खूबसूरत होगा। तो ये एक उनकी हम कह सकते हैं कि एक मूवमेंट जैसा है कि संगीत को, अपने संगीत को विश्व स्तर पर पहुंचाया जाए और सुधीर जी का ये प्रयत्न बहुत ही सराहनीय है। तो और हमारे साथ जो आए थे हमारे सहयात्री वो भी बहुत ही मतलब उनकी सोच बहुत अच्छी थी। संगीत के तो जानकार थे ही सब लोग, तो संगीत की बातें, संगीत की महफिल और शाम को ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट की कॉन्सर्ट्स, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलिए मैं पहले बताती हूँ आपको कलाकोस्ट। सुधीर नायक जी के हारमोनियम के सुर इतने सुरीले हैं कि जैसे हमें लगता है कि वो गाता हारमोनियम है। तो उनकी थोड़ी बात सुनते हैं और उनका हारमोनियम वादन भी सुनेंगे। सबको नमस्कार। कलाकोस्ट के इस पर्व पे हम हैं और जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग जगहों से हमेशा यहाँ पे कलाकार, रसिक, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, विद्यार्थी सभी यहाँ आते रहे हैं और अपना आशीष कलाकोस्ट के प्रति जता रहे हैं बहुत सालों से, जिसकी वजह से कलाकोस्ट चल रहा है। ये हमारा 10वां वर्ष है। पता नहीं कैसे 10 साल गुजर गए इस सुरों के साथ, कला के संवेदनाओं के साथ सफर करते हुए और इस मकाम तक आए हैं। तो आगे भी आप लोग का साथ होगा, इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं। यहाँ पहले दिन में जिसका परफॉर्मेंस था उनका नाम है श्रीवत्स यक्षगान, जो कर्नाटक का एक फेमस नृत्य प्रकार है। तो उनकी प्रस्तुति उन्होंने की थी और उन्होंने जो बातें बताई कि इसमें क्या प्रस्तुत किया जाता है, कीचक वध, उन्होंने जो परफॉर्म किया वो कीचक वध के बारे में था। तो उनकी पूरी स्टोरी ही सेड कि वो तो रात भर चलती है, पर उनकी एक झलक हमें दिखाई थी, तो आप भी देखें उनकी झलक। कीचक चू मैंने जो आई एम एन यक्षगान आर्टिस्ट and about Yakshagana, it's around 1000 years ago we have, or it has been originated, and by the support of the audience it has been grown very well. Today it was recognized in international level also. So please support Yakshagana, please support Yakshagana and all. Jai Yakshaganam Giri, Yakshaganam Pali. Thank you.
Kishore Merchant. 4 friends decided that we wanted to join the Shivir of music conducted by Kala Coast. So we drove down all the way from Mumbai to Manipal and now here at Kala Coast. This is being so close to nature, really understanding what silence is, really understanding what music is, discussions, concerts. It's been so this thing, and whoever has participated, we've become like a small family within 3 days. It is unbelievable. Wishing Kala Coast the very best અને જલ્દીથી પાછું થાય એવી ઈચ્છા રાખું છું. નમસ્કાર. अब थोड़ी सी फिल्मी गानों की धुन हो जाए और वो प्रस्तुत कर रहे हैं मिस्टर रंगापाई फ्रॉम मणिपाल. उडुपी के पास मणिपाल बहुत ही बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, पूरी यूनिवर्सिटी है, कैंपस है. और टीए में पॉलीटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके मिस्टर रंगापाई, जिन्होंने बहुत सुंदर फिल्मी धुनें अपने वायोलिन पे बजाई. उन्होंने तबला और वायोलिन दोनों सीखा है और कई कलाकारों के साथ संगत भी की है. और बहुत ही विनम्र ऐसे मिस्टर पाई ने हमारे मूड को और बेहतरीन कर दिया बहुत सुंदर फिल्मी गानों की धुन से. तो चलिए सुनते हैं. Myself, Renu Gavaskar. I am the president of an NGO called Ekalavya Bala Shikshan and Arogya Nyas. We are associated with the deprived children of the society, or rather, I may say that they are standing on the last step of the social ladder, and we see that they are rehabilitated in every sense of the term: education, shelter, clothing, everything that they need, because children are the treasure of our country. Okay, but now you will say that how I am associated with this Kala Coast. It is really strange, or sometimes I feel that it's miraculous that I have come here. I had come across a book called Nandi Ghosh Yatra, which was a journey of the two people, one Dhananjay Kuru, of course Arjun in the real sense, and Jagannath Thakur, Krishna. They traveled to the Krishna Mandir, and there the Jagannath Thakur disappears. When I went through the book, I had a strong desire that this incident should happen in my life. And lo, it really happened. Because of one of my friends, I came here and was associated with Kala Coast for the last 4 days. And what an amazing experience, amazing experience. It was all art, it was all music, it was all the programs touched my heart and soul, you can say. My journey was so fruitful, so satisfying, so amazing and wonderful. I can describe it in one word: marvelous. It gave me a new energy to be with my children once again and to do my job, to do what has been entrusted to me by the Almighty with all the more vigor and enthusiasm which has been instilled in me by Kala Coast. Kala Coast is not just an institution which deals with the specific branches of art, it deals with life and life fulfilled. मैंगलोर का रहने वाला एक युवा
कलाकार जिनका नाम है कार्तिक भट्ट, उन्होंने बांसुरी पर इतने अच्छे सुर छेड़े कि माहौल पूरा जैसे कृष्णमय बन गया था। तो सुनते हैं इस कलाकार को। So it's my first time of visiting Kalakost, and I've been a village music club member for many years now. However, coming here and living in this space that Sudhir Nayak has created for all the artists as well as the art lovers is absolutely blissful. These 3 days I had an opportunity of listening to such varied art forms, and although I'm not trained into any of those, but just being in the presence of so many artists and interacting with them has left me, I mean, it has been absolutely enriching. So Kalakost, as you can hear, there are peacocks speaking in the background, and if you look around, it's just in a forest. So it's like homecoming. It brings you home. You're living in forest amidst nature, listening to music, interacting with the artists, and exchanging your experiences with them. What more can one ask? I think it's an absolutely beautiful paradise that Sudhir ji is creating. Thank you very much. अब सुनते हैं पुणे से आई हुई मिनल तातार का बहुत ही सुरीला गाना और उनकी मीठी आवाज़। आ
Namaste. My name is Archishman Majumdar. I am a Mumbaikar and I came to this place for the last 4 days in the midst of nature, far from the hustle and bustle of the city of Mumbai. And just the calmness and the quietness of this place, the serenity of this place was good enough. And on top of that, you had top-notch musicians performing for us and a very erudite crowd of listeners, all of us who come from far places, and staying here within the environment, within this absolute serenity and with this musical ambience, it's absolutely a pleasure. It's enchanting, this experience. I would strongly recommend all of you to visit the website of Kalakost and see for yourselves what beauties that this site has to offer. And I would even recommend corporates and companies to have their off-site sessions at this place for bonding, team building, having musical experiences, having art experience, holistic experience of arts as in painting, cooking, instrument playing, so many things. It's a heavenly experience. Thank you very much Kalakost for giving me the opportunity to do this. हम जब कॉन्सर्ट सुन रहे थे तब हम स्टेज पे थे, लेकिन बाहर बहुत ही धुआंधार बारिश हो रही थी और ये बारिश के सुरों के साथ उस्ताद रफ़ीक खान साहब की सितार जैसे जुगलबंदी कर रही थी। उन्होंने मालगुंजी राग छेड़ा था, बहुत ही मीठा राग है। उनका एक फेमस गाना जो आपको मालूम होगा शायद, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। पर मालगुंजी राग जब वोकलिस्ट कोई गाता है तो उनकी इम्पैक्ट अलग है और सितार पे उनकी इम्पैक्ट अलग है। तो मैंने पहले बताया कि बारिश हो रही थी और धीरे धीरे शाम ढल रही थी, थोड़ा सा अंधेरा जैसा था और अचानक लाइट चली गई, सिर्फ थोड़ी सेकंड्स के लिए। पर वो एक्सपीरियंस जो था वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। पूरा अंधेरा और सिर्फ सितार पे मालगुंजी के स्वर, क्या माहौल था। तो सुनते हैं उस्ताद रफ़ीक खान को। नमस्ते, मैं सविता दुंदे। गए 50-60 साल से यही नाम से मुझे सब पहचानते, लेकिन 8-10 बरस पहले मेरी अचानक सुधीर नायक से मुलाकात हुई। उसके बाद
उन्होंने मुझे ये करके दिया कि मैं पी मधुकर जी की बेटी हूँ, क्योंकि शादी के बाद हम हमारे संसार में मग्न हो गए और मैं भूल गई थी मैं किसकी बेटी हूँ, क्योंकि वो सब छूट ही गया था पीछे किधर। लेकिन सुधीर जी से मुलाकात हुई, तुलसीदास जी बोलकर से तो मैं परिचित थी ही, लेकिन सुधीर जी ने जो किया है मेरे पिताजी के लिए काम, वो और किसी ने नहीं किया, किसी भी उनके स्टूडेंट ने नहीं किया है। जो तुलसीदास जी के किया वो उनके शागिर्द करके किया ही, लेकिन उसकी परंपरा सुधीर नाइक जी ने आगे चालू की। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे पिताजी के नाम से यहाँ कला कोष में हारमोनियम म्यूजियम बन रहा है। तो मेरे लिए कितनी कितनी बड़ी बात थी कि मैं सोच में भी नहीं था कि 60 साल के बाद, मेरे पिताजी गुजर 60 साल होने को आएगा भी, कि 60 साल के बाद भी उनको कोई याद कर रहा है। अभी एक बार मैं 23 साल को इधर ओपनिंग के लिए आई थी, तभी मुझे ऐसा लगा भी नहीं था कि गए 4-5 साल में मैं सुधीर जी से इतनी नज़दीक हो जाऊंगी, इतना जहाँ पे प्रोग्राम होता है वो मेरी पहचान करवा के देते हैं, पी मधुकर जी की बेटी, पी मधुकर जी की बेटी। उतने टाइम मेरे पिताजी का नाम आ रहा है। वो मुझे मेरे लिए बहुत बहुत, मैं कृतज्ञता के परे है वो ऋण मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। और फिर से अभी ये 3 दिन यहाँ आने का मौका मिला। आपको मेरा बात ये झूठ लगेगी, लेकिन ये 3 दिन में मैं मेरा ये बीच में का 50 बरस भूल गई हूँ। पूरा रात भर दिन भर मेरे बचपन की याद आती है कि मैं वो हुई, मैं उनकी बेटी हूँ। और उनकी बेटी के ये जैसे ही मेरा जीवन चल रहा है, बीच में का सब मेरा मैरिज लाइफ, मेरे बच्चे सब मैं भूल गई। 3 दिन के बाद कल रात को मैंने पहले फर्स्ट टाइम बहू को फ़ोन किया, अभी हो गया मैं आ रही हूँ करके। धन्यवाद। हमारे साथ विदुषी मानिक वर्मा जी की शिष्या श्रीमती अर्चना कान्हेरे भी आई थी। उनकी बातें भी बहुत ही मज़ेदार थी और उन्होंने जो प्रस्तुति की, उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है, तो उनका गाना हम सुनते हैं। नमस्कार, मैं विकास शांति कृष्ण दिघे। ये अर्चना राजेंद्र पाटणकर, वंदना विकास दिघे, वैशाली गडकरी, विनोद गडकरी, हम 6 जन कला कोस्ट में आए थे। शुरुआत एक्चुअली लाइफ मेंबरशिप अर्चना जी की और राजेंद्र जी की है, उस इसमें आए थे। हमारे को मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर जब सुधीर जी ने बताया ट्रेन में कि हम ऐसे इसमें जा रहे हैं और यहाँ पे 3 दिन मन की तृप्ति कैसे होती है, वो आके संगीत के इसमें मालूम पड़ी। हम उसके लिए कला कोस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे आमंत्रण मिला और उसमें हम लोग ज्वाइन हो पाए। हम उसके लिए कला कोस्ट के बहुत बहुत आभारी हैं। अब एक छोटा सा मराठी गाना ममता खाडीलकर से सुनते हैं। अंतरात रंगले प्रेम गीत माझिया मना
सोडला गधीरा केतकीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर. पंडित सुधीर नायक जी के हारमोनियम के सुर इतने सुरीले हैं कि जैसे हमें लगता है कि वो गाता हारमोनियम है. उनका हारमोनियम वादन भी सुनेंगे. आज मैं केवल इसलिए बैठा हूँ कि दोपहर में हमारे पाटणकर जी हैं, उन्होंने अनुरोध किया कि आपका बजाना कभी सुनने मिले. वास्तविक मेरा मानना है कि हम ही संस्था चलाएं और हमारे प्रमोशन के लिए यूज़ करें, ये मेरे तत्व में नहीं बैठता. इसलिए मैं मेरी संस्था में कभी बजाता नहीं एक तत्व के रूप. लेकिन हाँ, गुरुजी ने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ प्रेम है वहाँ पे आपको उसका उत्तर देना ही पड़ेगा. तो इतने प्यार से उन्होंने पूछा है तो मैं उस भावना के प्रति उसका आदर करते हुए यहाँ बैठा हूँ. याचना देते हुए मैं भैरवी में एक बंदिश जो मैं हमेशा बजाता हूँ, कोई अलग नहीं है, जो अभिषेक जी की रचना है, उनकी बंदिश है, सब सखियाँ समझाए. तो दोस्तों, आपको ये हमारी कलाकोस्ट की मुलाकात की झलक पसंद आई होगी. आप अगर कलाकार हैं तो यहाँ डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्कशॉप चलती है, फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो एक्चुअली एनरिचिंग है. तो आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा. तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ये एपिसोड ज़रूर शेयर करना. और अगर कलाकोस्ट को भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुधीर जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे अगली बार कोई नए एपिसोड के साथ. हमारे साथ आज जो अर्चना कान्हेरे जी की थी, उनकी भी एक छोटी सी मुलाकात मैंने ली है, तो उनकी अलग से गायकी आपको सुनाई देगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्वर गुर्जरी. थैंक यू सो मच.